गजाननं भूतगणासेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपाद्यपङ्कजं। बोलो गणपति देव महाराज की जय। जय जय श्री शस्ते लक्ष्मीष्पत्न्याहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मन्नो व्यात्मायिकान् निकान्मयिकान् सर्वलोकमयिकान् सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके कृष्णे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। करवा चौथ का व्रत सभी सुहागनें अपने पति की दीर्घायु के लिए तकरीबन पूरे विश्व में रखते हैं। तो अब की बार करवा चौथ 4 नवंबर बुधवार के दिन आ रहा है। गणेश चतुर्थी वैसे भी बुधवार के दिन बड़ा विशेष महत्व रखती है। सो इसलिए ये व्रत जो है इस वर्ष बड़ा अत्यधिक शुभ हो गया है, क्योंकि बुधवार का दिन भी है। सो इसकी बड़ी श्रद्धा के साथ सभी व्रत रखती हैं और भगवान गणेश जी के ऊपर सभी क्या पूरी श्रद्धा रहती है, लगन रहती है और बड़ी प्रेम पूर्वक ये व्रत करती हैं और हर तरह से पूरे नियम के मुताबिक ये व्रत किया जाता है। भारतवर्ष में तो अधिक वैसे तो सभी जगह होता है, लेकिन ये करवा चौथ का विशेष व्रत रखा जाता है। कोई और व्रत कोई रखे न रखे, लेकिन सुहागने ये व्रत अवश्य रखते हैं। ये अटूट विश्वास है उन सबका। सो अब की बार करवा चौथ जो है 4 नवंबर को आ ही रहा है। उसकी कथा इस प्रकार से है। किसी नगर में 7 भाई रहा करते थे। उन 7 भाइयों की एक बड़ी लाडली बहन थी जिसका नाम था बीरावली। 7 भाई बीरावली को जी जान से प्यार करते थे। समय बीतता गया। बीरावली जब सयानी हुई तो भाइयों ने अच्छा घर बार और लड़का देख करके अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। और बीरावली पहला करवा चौथ का व्रत करने के लिए अपने भाइयों के पास मायके आ गई और उसने बड़ी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। अब ये थालियां बटाने का विधान है कथा के बीच में ही। तो इस प्रकार से थालियां बटाया जाता है। कत्ती ना टेरी ना कुम चरखड़ा पेरी ना बान पैर पामी ना सुतड़ा जगामी ना रुसड़ा मनामी ना ले बीरो कुड़िए कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा ले कर बड़ा बटाया जा बंदा चोली पाया ले कत्ती ना हटेरी ना कुम चरखड़ा फेरी ना बान पैर पामी ना सुतड़ा जगामी ना रुसड़ा मनामी ना ले बीरो कुड़िए कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा ले कर बड़ा बटाया जा बंदा चोली पाया। इस प्रकार से बहन ने बड़ी श्रद्धा से व्रत रखा। मन में सोचा कि सारा दिन व्रत रख करके ऐसे ही बैठने से अच्छा कोई काम करें, और इसलिए सुई धागा लेकर के अपने भाइयों के वो कपड़े सीने का काम करने लगे। एक तो काम की वजह से, दूसरे व्रत जिसमें कि पानी तक नहीं पीना होता है, उसकी वजह से दोपहर ढलते ढलते उसकी तबीयत खराब होने लगी। भाइयों ने देखा, बड़े चिंतित हो गए, कहने लगे बहन पानी ही पी ले, कुछ खा ले, कोई फ्रूट खा ले। बहन कहती नहीं भैया, जब तक चांद नहीं चढ़ेगा, अर्घ नहीं दूंगी, तब तक ये मैं कुछ नहीं खा सकती। ये अर्घ देने के बाद ही कुछ खाया जा सकता है। ले कत्ती ना टेरी ना घूम चरखड़ा फेरी ना बान पैर पामी ना सुतड़ा जगामी ना रुसड़ा मनामी ना ले बीरो कुड़िए कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा ले कर बड़ा बटाया जा बंदा चोली पाया ले कत्ती ना टेरी ना घूम चरखड़ा फेरी ना बान पैर पामी ना सुतड़ा जगामी ना रुसड़ा मनामी ना ले बीरो कुड़िए कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा ले कर बड़ा बटाया जा बंदा चोली पाया। अब बहन की बात सुन करके भाई लोग आपस में विचार करने लगे कि ऐसे तो हमारी बहन बीमार हो जाए,
इसको कैसे कुछ खिलाया जाए। यही मन में सोचने लगी और सोचते सोचते मन में विचार आया कि क्यों ना बहन को किसी प्रकार से चांद दिखा करके कुछ खिला पिला दिया। भाइयों ने मन में सोचा और जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा हुआ खेतों में गए, घास फूस इकट्ठा किया और उसको आग लगा दी। आग लगा के सफेद चादर तान के बीरावली से आके कहा, बहन देख चांद निकल आया है तो कुछ खा ले। अब बहन बीरावली भाइयों की बातों को मान करके उसी नकली चांद को अर्घ दे करके अपना व्रत खोल लेती है और खा पी लेती है, जिससे कि उसका व्रत भंग हो जाता है। ले कत्ती ना टेरी ना घुम चरखड़ा फेरी ना पान पैर पामी ना सुतड़ा जगामी ना रुसड़ा मनामी ना ले बीरो कुड़िए कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा ले कर बड़ा बटाया जा बंदा चोली पाया। ले कत्ती ना टेरी ना घुम चरखड़ा फेरी ना पान पैर पामी ना सुतड़ा जगामी ना रुसड़ा मनामी ना ले बीरो कुड़िए कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा ले कर बड़ा बटाया जा बंदा चोली पाया। आज जब व्रत भंग हो गया तो जब मायके से ससुराल पहुंची तो क्या देखती है, उसके पति के सारे शरीर में छोटी छोटी सुइयां खुबी हुई होती हैं और वो अचेत अवस्था में पड़ा हुआ होता है, क्योंकि सारा दिन उसने सुई धागे से काम किया होता है। अब बीरावली बड़ी परेशान, सारा घर का काम भी करती और पति की एक एक सुइयां निकालने का काम भी करती थी। सुइयां अनगिनत थी, इसलिए जब भी उसे समय मिलता था काम से तब वो सुइयां निकाला करती थी। ऐसे सुइयां निकालते निकालते उससे पूरा 1 वर्ष बीत गया और अगला करवा चौथ का व्रत का दिन आ गया। उसने मन में विचार किया अब की बार कोई गलती नहीं करूंगी, बड़ी श्रद्धा से करवा चौथ का उसने व्रत रखा। सारा दिन बीत गया। शाम को जब अर्घ देने का समय आया तो अपनी घर की नौकरानी से कहा, देख बहन थोड़ी देर इनके पास बैठ जा, मैं जरा चांद को अर्घ दे करके फिर आकर इन्हें संभालती हूँ। इतना कह करके वो चांद को अर्घ देने चली जाती है। अब पीछे से नौकरानी बाकी बची हुई सुइयां बड़ी बेदर्दी के साथ खींच लेती है, निकाल देती है। सुइयां निकलने के बाद उसका पति उठकर बैठ जाता है, होश में आ जाता है, लेकिन उसे याददाश्त नहीं रहती, वो भूल जाता है। पूछ बैठता है नौकरानी से, तू कौन है? और सामने बीरावली जब अर्घ देकर वापस आ रही थी, पूछा ये कौन है? तो नौकरानी ने कहा मौका अच्छा है, झट से कहती है मैं आपकी पत्नी यहाँ की रानी, और सामने जो आ रही है हमारे घर की नौकरानी गोली दासी। इस तरह जो रानी थी वो गोली और जो गोली थी वो रानी बन गई। बीरावली ये सब देख करके चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती, अपना वक्त खराब समझ करके अपना काम उसी प्रकार से करने लग जाती है। पति की सेवा करती और उस नौकरानी की भी सेवा करती, घर के सारे काम भी करती, लेकिन कुछ नहीं बोलती थी। ले कत्ती ना हटेरी ना घुम चरखड़ा फेरी ना बान पैर पामी ना सुतड़ा जगामी ना रुसड़ा मनामी ना ले बीरो कुड़िए कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा ले कर बड़ा बटाया जा बंदा चोली पाया। ले कत्ती ना हटेरी ना घुम चरखड़ा फेरी ना बान पैर पामी ना सुतड़ा जगामी ना रुसड़ा मनामी ना ले बीरो कुड़िए कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा ले कर बड़ा बटाया जा बंदा चोली पाया। अब इस प्रकार समय बीतता जाता है। बीरावली अपना बुरा वक्त समझकर कुछ नहीं बोलती और दोनों की पूरी तरह से मन से लगन से प्रेम से सेवा करती रहती है। एक दिन की बात, उसका पति बाजार के लिए जाने लगा तो नकली बीवी नौकरानी से पूछता है, अरे भाई तेरे लिए कुछ लाना है? तो दुनिया भर की चीजें गिना देती है। और बीरावली से भी जाते जाते पूछ ही लेता, अरे बीरावली तुझे भी कुछ चाहिए? उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे लिए एक गुड़िया और एक गुड्डा लेते हैं।
पति बाजार से वापस आया, गुड़िया गुड्डा जब बीरावली को मिल गया तो रोज शाम को रात को सारा काम धंधा करके जब वो सोने लगती तो कहती, सुन गुड़िया सुन गुड्डे, रानी भई गोली, गोली भई रानी। कितना कहती और जोर जोर से रोया करती थी। उसका पति रोज सुनता लेकिन पूछता नहीं। 2-4 दिन 5 दिन बीतने के बाद एक दिन वो बीरावली के पास जाकर के पूछी बैठता, रे बीरावली तुझे क्या दुख है, क्या कहती है कि रानी भई गोली, गोली भई रानी। तो बीरावली सारी आप बीती बता देती है कि जैसे जैसे वो दासी बनी थी और नौकरानी रानी बनी थी। उतनी बात बताने के बाद बीरावली के पति का माथा ठनकता है और वो अपनी पत्नी बीरावली को पहचान लेता है। पहचानने के बाद वो नौकरानी को सजा दे के निकाल देता है और पत्नी को स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार बीरावली अपने करवा चौथ के व्रत के प्रभाव से अपनी पति को पुनः प्राप्त करती है और दोनों बड़ी सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। सो बीरावली अपनी श्रद्धा लगन और व्रत के प्रभाव से अपने पति को पुनः जीवन प्रदान करती है। इस प्रकार से ये व्रत जो है पतियों की आयु को बढ़ाने वाला व्रत कहा गया है और हर प्रकार से कष्ट को निवारण करने वाला व्रत कहा गया है। इसलिए जो कोई श्रद्धा से ये व्रत करता है उसका हर तरह से कल्याण होता है, उसके पति की दीर्घायु होती है। लकती भी अटेरी भी कुम चरखड़ा फेरी भी बान पैर पामी भी सुतड़ा जगावी भी रुसड़ा मनावी भी ले बीरो कुड़िए कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा ले कर बड़ा बटाया जा बंदा चोली पाया। लकती भी अटेरी भी कुम चरखड़ा फेरी भी पान पैर पावी भी सुतड़ा जगावी भी रुसड़ा मनावी भी ले बीरो कुड़िए कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा ले कर बड़ा बटाया जा बंदा चोली पाया। बोलो गणपति देव महाराज की जय। सभी हाथ में जल लें और अपना बया अर्पित करें अपने बड़ों के निमित्त। हरिओम हरिओम तस्वेद 12 है अष्टावन कल युगे कल प्रथम चणे जम्मू द्वीपे व्रत खंडे आर्य व्रतांतर्गते मासां नाम मासुत में अमुक मासे मुख पक्षे मुख गोत्रात 2077 संवत्सरे कार्तिक मासे शुभे कृष्ण पक्षे कर्क चतुर्थी तिथौ ओम इदम करवा चौथ व्रत बया अर्पणम करा भवन्तु संकल्पार्थस्मि। बोलो गणपति देव महाराज की जय। जालंधर पंजाब में चंद्रमा 8:12 पे निकलेगा। उसके बाद आप चांद को अर्घ दे करके अपना व्रत खोल कर अपना खाना पीना कर सकते हैं, प्रभु का गुणगान कर सकते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो गणपति देव महाराज की जय। बोलो लक्ष्मी माता जी की जय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।